ये अभियान वो इसके बावजूद चला रहे हैं कि सदन में और सदन के बाहर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि दक्षिणी राज्य की एक भी सीट कम नहीं होगी, खासतौर से तमिलनाडु के संदर्भ में कहा। और ये भी कहा कि जो फॉर्मूला बनेगा उसमें केवल आबादी आधार नहीं होगा। अब देखिए, एक बहस जो है बहुत पुरानी है कि दक्षिण के राज्यों ने ये लक्ष्य हासिल किए, अपनी जो है आबादी को नियंत्रित किया, उत्तर के राज्यों ने नहीं किया। तो पहला तो सवाल ये है कि दक्षिण के राज्यों ने ऐसा क्यों किया? क्या उनको केंद्र सरकार या राष्ट्रीय योजनाओं से इतना प्रेम हो गया था इसलिए किया? उसका लक्ष्य आर्थिक था। उनको मालूम था कि आबादी को अगर नियंत्रित करेंगे तो डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा, मतलब उसके आर्थिक पक्ष को देखा उन्होंने, अपने राज्य के हित में देखा। इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा हुआ। तमिलनाडु या दूसरे राज्यों में जहां ये हुआ, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन सब राज्यों में प्रगति की रफ्तार आप देखिए तो उत्तर के राज्यों से ज़्यादा है। तो आपको इकोनॉमिक डिविडेंड मिला इसका, तो आप अब क्यों रो रहे हैं? जब आपको इकोनॉमिक डिविडेंड मिल रहा था और आपको प्राकृतिक संसाधनों का फायदा है, समुद्र के किनारे हैं दक्षिण के राज्य, पोर्ट होना डेवलपमेंट में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उत्तर भारत के राज्य लैंडलॉक्ड है, पोर्ट बनाने का मतलब समुद्र कहीं है ही नहीं, तो पोर्ट बनाने का कोई सवाल नहीं, उसका लाभ लेने का कोई सवाल नहीं। अब जो अभियान चला रहे हैं स्टालिन, उसका मतलब है कि इकोनॉमिक डिविडेंड भी हम लेंगे और डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हमको चाहिए, वो भी उत्तर को नहीं मिलना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्यों कर रहे हैं स्टालिन? आप थोड़ा तमिलनाडु की राजनीति को देखिए। स्टालिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं करुणानिधि के निधन के बाद, वो लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं तमिलनाडु में। 2019 का लोकसभा चुनाव, 2021 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव। और इन तीनों चुनावों में उनका केंद्रीय मुद्दा जो था वो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का मुद्दा था, उसके विरोध में चुनाव लड़े। अब उनको लग रहा है कि इस चौथे चुनाव में ये मुद्दा नहीं चलने वाला। जिस तरह से देश भर में परिस्थिति बदली है, सनातन के पक्ष में जो वातावरण बना है, उसके बाद उनको लग रहा है कि ये मुद्दा चलेगा नहीं और चल नहीं रहा है। हालांकि उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के खिलाफ इतना कुछ बोला, और वो तमाम तरह के मुकदमों में घिरे हुए हैं और उनको दिखाई दे रहा है कि इस मुद्दे का असर नहीं हो रहा है।